वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा समरूप त्रिभुज वाला सवाल। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेमी EF बराबर 4 सेमी है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेमी स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए में है 56 सेमी स्क्वायर, बी में है 96 सेमी स्क्वायर, सी में है 196 सेमी स्क्वायर, डी में है 49 सेमी स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिए हैं दो समरूप त्रिभुज, यानी कि एगो है ABC, एगो है DEF, ठीक ना। दो समरूप त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एगो का BC दिया है, BC दिया है 3 सेमी 3 cm, और EF कहाँ है, यहाँ है, यह भी दिया है 4 cm, EF भी दिया है 4 cm। और यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 दिया है, त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल 54 दिया है, तो हमें निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। यदि हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि AB स्क्वायर बटे D स्क्वायर लेंगे, या लेंगे BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, या AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर, ठीक ना। मतलब समझिए, यदि हम AB लेंगे तो उसके संगत DE हो जाएगा, यदि BC लेंगे तो उसके संगत EF हो जाएगा, यदि AC लेंगे तो इसके संगत DF हो जाएगा, यही, ठीक ना। तो इसमें हमें क्या लेंगे, हमें दिया है BC और EF, तो E वाला लेंगे, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो उनके संगत भुजा क्या हुआ, BC है और EF है, इसके संगत है, ये दोनों दिया है, तो BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। अब देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 54, यहाँ दिया है ना, कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 हो, तो इसका 54 दिया है, तो लिख देंगे 54 बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है, या लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC का स्क्वायर, BC कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, EF दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक। अभी हो जाएगा 54 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इससे गुना हो जाएगा इससे, या ऐसे भी 9 का 9 छाके 54। अब इससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो इतने आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर ये हो जाएगा 16 गुना 6 गुना 16, इससे गुना होगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 छाके 96 सेमी स्क्वायर। यही निकल गया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना था ना, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया 96 सेमी स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार बनाना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।